हेलो एवरीवन। आज हम लोग ईडियम फ्रेज का पार्ट थर्ड देखेंगे। मैंने इसमें पार्ट वन पार्ट टू अपलोड किए, जिसमें मैंने पार्ट टू में 10 एंड पार्ट वन में भी 10, मतलब टोटल मैंने 20 करा दिए हैं। इसमें मैं भी आपको 15 यहाँ पे मैं ईडियम फ्रेज आपको यहाँ पे समअप कराऊंगा। और ये काफ़ी अच्छे लेवल के ईडियम फ्रेज हैं, और ये इंग्लिश जिसमें आती है ईडियम फ्रेज पूछे जा सकते हैं। आपके अनसीन पैसेज में लग के आ सकते हैं, आपके क्लोज टेस्ट में ये बनकर आ सकते हैं, आपके एरर में बनकर आ सकते हैं। यही फ्रेजेस होती हैं जिसमें हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं और ये गलत हो जाती है हमारी। तो इन फ्रेज़ों को भी याद करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस करा रहा हूँ, चलिए करते हैं। ओके, पहला करते हैं हम लोग ये। इसमें लिखा हुआ है, देखिए पहला लिखा है एट डैगाड्रॉन। एट डैगाड्रॉन का हमारा क्या होगा? एट डैगाड्रॉन का होता है ये रटलर लेते हैं। डैगाडॉन का होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिटरली हॉस्टाइल करना, आप कह सकते हैं किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट देना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, बिटरली हॉस्टाइल। ओके, नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। अब देखिए ये जो फ्रेज़ है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, सॉरी, ये जो आपकी फ्रेज़ है कॉस्ट एंड, ये देखिए अगर मैं आपको याद कर, यहाँ पे आप लर्न करने से कैसे लर्न कर सकते हैं। मतलब कि आपने अपनी आर्म दे दी, आपने अपना लेग दे दिया, मतलब कि आपने बहुत, ये आर्म और लेग किसी भी इंसान के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत आपने एक्सपेंसिव या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास से दे दी। तो इसका भी आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को, यहाँ पर होगा इसका काम डाउन, मतलब कि आप अपने आप को किसी चीज़ से पीछे खींच रहे हो, मतलब कि काम डाउन कर रहे हो, शांत कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन, गेट आउट ऑफ हैंड। कोई चीज़ आपके हैंड में ही नहीं आ रही, आपके हाथ से निकलती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हाथ में वो चीज़ है ही नहीं, तो मतलब कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा टच एंड गो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर अनसर्टेन भी कह सकते हैं। या आप यहाँ पर आपका अगर ऑप्शन रिस्की आता है तो आप रिस्की भी सही कर देंगे, रिस्की भी सही आंसर है आपका। ठीक है ना, तो इसका तो आंसर हो गया थर्ड। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये इडियम फ्रेजेस हैं, जितने मैंने यहाँ पे, जो मैं 200 करवाऊँगा आपको, उसको आपको कहीं पर एक कॉपी में नोट डाउन करना है। वो नोट डाउन करेंगे, फिर जब उसको फिर लर्न भी करिए, इसको लर्न करिए, जिसके कारण आपको अगर पेपर में इससे कुछ भी आता है, ये फ्रेज देता है या तो आप किसी भी चीज़ में देता है, तो आप वहाँ पे सही कर लें जाके। सात सेवेंथ करते हैं, गिव समवन द कोल्ड सोल्जर। अगर मैं आपको अपना ठंडा, कोल्ड मतलब वो ठंडा, तो कोल्ड सोल्जर देना मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं आप। 30 का हो जाएगा आपका आंसर इग्नोर समवन, कि आपने कहीं ना कहीं इसको तो इग्नोर ही कर दिया ना। आपने ठंडा कंधा दिया, मैं आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठंडा कंधा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ठंडा कंधा देने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई, या तो स्लाइड, या तो यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये सॉरी, स्लाइट कंफर्ट, किसी भी चीज़ को स्लाइट कंफर्ट देने को भी ये कह सकते हैं, ये आराम से इसका बन जाएगा, गिव समवन द कोर्स, स्लाइट कंफर्ट देना या इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इग्नोर दे रखा था तो मैंने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका एट्थ वाला, मेक अ बी लाइन फॉर। ये भी बहुत अच्छा है, इसका होता है स्ट्रेट। इसको कहोगे भैया, सॉरी, इसको कैसे याद किया जाए, इसको कैसे लर्न किया जाए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं इसको कैसे लर्न करना है आपको। मेक अ बी लाइन फॉर, इसका आपका दो हो जाएगा। देखिए जो बी होती, बी आपने देखा मधुमक्खी होती है, ऐसे 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 ऐसे, मधुमक्खी जो बी होती है आपकी, ठीक है, वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। तो मेक अ बी लाइन, बी का मतलब हो गया सीधे, तो गो स्ट्रेट आप याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई, अब ये थोड़ी सी गंदी बनी हो तो उसकी बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बी जो ऐसी होती है तो आपको ऐसे करना है, इसको लर्न ऐसे कर सकते हैं आप। नाइन्थ में क्वेश्चन क्या है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, इसका होगा आपका कि आप अपना
टाइम बिना फालतू में ख़राब कर रहे हैं। देखिए, जब आप कभी घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तो पापा आपके यहाँ पे कह सकते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रग्स, मतलब कि तुम यू टू यूज़ जो अपना टाइम है आप रैकलेसली बिना बिना लापरवाह के आप बिना लापरवाही के आप यूज़ कर रहे हैं, सॉरी लापरवाह करके ही आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू यूज़ रैकलेसली। क्वेश्चन नंबर 10, टिल द काउस कम्स होम। टिल द काउस कम्स होम, ये बहुत अच्छा इडियम्स है। ये आपका सीजीएल में, सीजीएल 18 एंड सीजीएल मेंस 16 में पूछा गया था। टिल द काउस कम्स होम, ये होता है फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय बाद आना कोई चीज़, ठीक है ना, बहुत समय बाद आना कोई चीज़। नेक्स्ट आता है 11th, एक्शन स्पीक लाउड। ये तो बहुत जनरल सा हो गया, एक्शन स्पीक लाउड। तो इसका तो सिंपल हो गया, व्हाट डू यू मोर इज मोर इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू से, कि आप कह जो आप कर कितना रहे हो उससे ज़्यादा जो बोल कितना रहे हो उससे ज़्यादा आपका करना मायने रखता है, बोलना आपका मायने नहीं रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अगर आपने किसी का क्लीन ब्रेस्ट कर दिया मतलब क्या हुआ, आपने किसी का क्लीन ब्रेस्ट कर दिया मतलब हुआ कि क्या हुआ इसका, कि कॉन्फेस इस क्राइम, कि वो अपने क्राइम को मान लेगा कि ठीक है मैंने कॉन्फेस कर लेगा, वो स्वीकार कर लेगा क्राइम को। तो इसका हो गया आपका 1, ओके, इसका हो गया आपका 1 हो गया। कम रेन ऑन शाइन, कम कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन का मतलब हुआ तो आपका वॉट एवर हैपन, कि कैसे भी करो कैसे भी कुछ हो, कम्स रेन ऑन शाइन, कि रेन आएगी शाइन होगा, वॉट एवर हैपन कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। पुल समवन लेग, मतलब कि किसी से जोक करना, आप किसी से जोक कर रहे हो, किसी का लेग खींच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप किसी से कहीं ना कहीं एक जोक कर रहे हो, हंसी हंसी मजाक कर रहे हो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब जानते हैं हम लोग क्या होता है, आपका हो जाएगा इंस्टेंटली, जैसे ही आपका हेड गिरा आपने तुरंत उतारा, तुरंत मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट इसका राइट आंसर होता है। सो आज तो ये 15 मैंने आईपीएस करवा दिए हैं आपके अभी, और एक्चुअली में मेरे को अभी टाइम मिल नहीं रहा है इधर, और लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम मिलता रहेगा मेरे को, मैं यहाँ पे आपकी काफ़ी चीज़ें कवर अप कराऊंगा। मैंने आज मेंस का एक सेशन भी अपलोड किया था, उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग का अपलोड किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब मैं हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, इसमें कोई भी जीएस पॉइंट, करंट अफेयर पॉइंट, मतलब कुछ भी, हर चीज़ जो मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस चैनल से मिल जाए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर तो लाइक भी करिएगा, नहीं है अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ यहाँ पर मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा भी कि क्या चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्लीज़। और जो भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। एंड थैंक्स टू एवरीवन।